सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं आपके सीबीएसई क्लास 12 के पीवाईक्यूज के बारे में, जिसमें टॉपिक वाइज हम बात कर रहे हैं। अब हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन आपकी सहूलियत और अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसका हमने 2024 का सेट 65/1/1 हमने डिस्कस किया है। आज मैं 65/1/2 के बारे में बात करूंगा। अब चूंकि 65/1 का ही एक पार्ट है, तो मुझे लगा एक ही टीचर से 3 सेट बनवाए जाते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इसमें जो रिपीट करेंगे वो हम बता देंगे आपने पीछे पढ़ा है, ठीक है। हम यहां सॉल्व नहीं करेंगे, आप लेकिन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन बता देंगे। तो देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए का है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। पिछले सेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन था और शायद यही क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज है। ये ऐसा ही था, मतलब द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x to power 4 माइनस 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने पीछे बताया भी था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होगा, देखिए dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का होगा, जहां p और q ये x के फंक्शन है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू पावर इंटीग्रल p dx। ये हम जानते हैं। अब उसका क्या यूज होता है वो बताया भी था हमने पीछे पहले क्लास में, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अगर मेथड कोई नहीं लग रहा होता है, तो हम एक ऐसा फैक्टर खोज के लाते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो आपका इक्वेशन डिफरेंशिएबल हो जाए, सॉरी इंटीग्रेबल हो जाए, ठीक है। अब हम इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे। देखो गिवन इक्वेशन क्या है। जो गिवन इक्वेशन है आपकी, वो क्या है? वो है आपकी x dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x टू पावर 4 माइनस 3x। तो पहली बात, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं खा रही है, क्योंकि यहां घुस गया जाकर के x, इसको हटाओ, इसको x से डिवाइड कर दो। तो x से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आने वाली है? ये बन जाएगी dy बाई dx माइनस वाई अपान एक्स इज इक्वल टू, ये एक पावर कम हो जाएगी, ठीक। तो जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहां p की वैल्यू क्या आने वाली है? y का कोफिशिएंट 1/x, और q की जरूरत यहां नहीं है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x आने वाला, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया गया? e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, मतलब e की पावर में पूरा इंटीग्रल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जो वैल्यू रखेंगे e टू पावर इंटीग्रल माइनस 1/x dx। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो काम खत्म हो गया। अब आपका काम शुरू हो गया कि भाई इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। तो 1/x का log x होता है, e टू पावर माइनस इसका इंटीग्रल होगा log x, x चूंकि log में है मॉड लिखेंगे, और बेस यहां लिखें चाहे ना लिखें, कैलकुलस में log का बेस e होता है, ये बेस e हो गया। फिर वही log की प्रॉपर्टी, अगर e टू पावर में log, अगर a की पावर में log x लिखा हो और इसका बेस भी a लिखा हो, तो ये x होता है। लेकिन log के बाहर कुछ ना हो, मान लो यहां 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हटाओ, यहां पावर में लिखो, जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां e की पावर में है, log का बेस भी e है, यही रूल यहां लग जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है, माइनस, तो माइनस को हटाओ, यहां इनवर्स में कर दो, तो ये आपका x इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/x हो जाएगा। यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। समझ में ही बात नहीं आई? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। दिखाने पूरे स्टेप पढ़ेंगे, कंपेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए बिना दिखाए काम चल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मल्टीपल चॉइस ना दिया होता तब भी आपको दिखाना पड़ता। कौन सा पार्ट इसका सही है? 1/x इज योर आंसर, यानी कि ये x इनवर्स, जानबूझ के बदतमीजी की इन्होंने, इस फॉर्म में लिखा x इनवर्स, यानी ये x इनवर्स को या 1/x को, ये आपका सही है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 8th क्वेश्चन पूछा गया इस सेक्शन का है, ये भी 1 नंबर का है।
1 मार्क का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए इसको। क्या कह रहा है कि द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है? पहले वाले सेट में यही सेम क्वेश्चन था। एक्चुअली 65/1 और फिर (1, (2, (3), हमको लगता है ये तीनों पेपर एक ही टीचर बनाता है, 3 सेट उसके होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन होते हैं, 70% कॉमन दे देता है, कुछ क्वेश्चन चेंज करता है। हमने इसमें ऑर्डर डिग्री बताया था ना, तो आप बैक वाले, अब आप कहीं दोबारा बता दो, चलो बता देते हैं। हमने कहा था कि जितनी बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, 2 बार, इक्वेशन देखिए है ना, मैक्सिमम 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है? ऑर्डर इसका 2 होने वाला है। और जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है, जो पावर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 आने वाली है। तो ये आपका 65/1/1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब ऑर्डर आपका 2 हो गया, डिग्री आपकी 1 हो गई, यानी ये वाला जो पार्ट है ये सही होगा, ठीक है। तो करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेक्शन किसका है? एक सेकंड जरा, ये सेक्शन सी का है और ये आपका 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर वो हो गए, 3 नंबर ये हो गए, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। पहचानो जरा, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल क्यों कहा पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस वर्ड को भी भूल जाओ, केवल सोल्यूशन पे याद रखो और डिफरेंशियल इक्वेशन पे याद रखो। देखो ध्यान से, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन 2xy। हमने बताया भी आपको है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल आर सेपरेबल सर्च करिए कि क्या x y, x का फंक्शन dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ जा सकता है। अगर जा सकता है तो चेंज करके इंटीग्रेट कर दो, इसमें नहीं जा पाएगा। हम x को dx अलग नहीं कर सकते, y को अलग नहीं कर सकते, काम खत्म। दूसरा तरीका क्या था? होमोजीनियस। क्या होता है? अगर इसको x की पावर n fy अपान x के टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब x पावर n बाहर हो जाए सॉरी, और जितने भी टर्म है उसमें y अपान x आ जाए, y अपान x पावर 0 हो, y अपान x पावर 2 हो, 3 हो, तो वो होमोजीनियस होता है। दूसरा तरीका भी हमने बताया था कि x को लैम्डा x रख दो और y को लैम्डा y रख दो, और आपका जो फंक्शन fxy है वो कन्वर्ट होके लैम्डा की पावर n xy के टर्म में आ जाए, तो वो होमोजीनियस होगा। तो हमने ये वाला पिछले टॉपिक में किया था, पिछले सेट में, दोबारा नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से आप देखिए, वैसे तो होमोजीनियस है। एक और तरीका है, इसके सभी टर्म को देखो, सबकी डिग्री अलग अलग देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री मिला के देखी जाती 2 है, होमोजीनियस हो गया। फिर भी हमने एक काम किया, यहां x की जो मैक्सिमम पावर है कम ले लिया, x², तो ऊपर क्या हो गया? न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस y² अपान x², है ना। नीचे से कॉमन क्या ले लिया? नीचे से भी हमने x² कॉमन ले लिया, जानबूझ के कॉमन ले रहे हैं ना, लो काम नहीं, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? क्या आप कर रहे हो भाई? x कॉमन ले लो, ठीक है, तो बचेगा 2y अपान x² कॉमन ले लो जी, x² कॉमन लेंगे ना, क्योंकि हर टर्म y अपान x के टर्म में आना चाहिए ना। ये कट गया तो आ गया x की पावर 0, 1 प्लस y² अपान x² अपान 2y अपान x, ये x की पावर 0 है, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया। ये 0 डिग्री का है, वैसे भी 0 डिग्री का है, 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे, और अगर डिवाइड करोगे तो 0 डिग्री। अगर लैम्डा x और लैम्डा y रख के देख लो तभी लैम्डा पावर 0 आएगा, ठीक है। तो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहचान गए आप, ये बताना पड़ेगा। तो अगर होमोजीनियस है आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो बताया गया था, इसमें पुट कर देंगे y इज इक्वल टू vx। ये पुट करने के बाद में ये वेरिएबल आर सेपरेबल के टर्म में ब्रेक हो जाता है ना। तो जब यहां से dy/dx निकालोगे क्या निकलेगा? फर्स्ट फंक्शन v, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन x और v का dv/dx रख दो। ये इक्वेशन 1 है। तो बाई इक्वेशन 1
रखो जरा, डी आर डी एक्स क्या रखेंगे आप, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2x और y हो जाएगा vx। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे भी एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के विगत तो मैं बात नहीं करूंगा, कुछ साल पहले पेपर में बहुत चेकिंग गड़बड़ हुई थी, बच्चों ने बाद में उसकी शिकायत की, तो बाद में चेकिंग हो गई थी। तो कृपया एक काम करिएगा, कोई स्टेप स्किप मत करिएगा, ये डायरेक्ट कर दिया आप, बस एक तो डायरेक्ट करने से गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। v को उधर ले जाओ, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v और माइनस का v, एलसीएम ले लो, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v, तो आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v। कुछ पकड़ में आया? अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वेरिएबल आर सेपरेबल के फॉर्म में आ गया, ये पूरा v का फंक्शन इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2v अपान 1 माइनस वी स्क्वायर डी के साथ आ गया और dx इधर आ गया, है ना, और इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर कि यहां पर अगर मैं 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लेता हूं तो माइनस 2v dv बराबर dt हो जाएगा। चूंकि यहां 2v dv है तो ये माइनस dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस dt अपान टी इंटीग्रल, इसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे, dx अपान x कांस्टेंट इंटीग्रेशन होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी मॉड इज इक्वल टू लॉग x। कांस्टेंट में एक दिक्कत होती है, कांस्टेंट आप लेफ्ट हैंड में जोड़ो चाहे राइट हैंड जोड़ो, पहली बात ये हुई, क्योंकि सब लॉग में है तो सिमेट्रिकली लॉग सी जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं, आप सी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सब लॉग में, इसलिए मैं इसको लॉग सी कर देता हूं, है ना। अब चूंकि ये भाई साहब निगेटिव है तो बाद में बात करेंगे, माइनस लॉग टी की वैल्यू रख दो 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक, लॉग एक्स को इधर ले आओ, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, माइनस को बाद में हम हटा देंगे, सी के पास पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल माइनस कॉमन ले लो तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो लॉग m इंटू एन आ जाएगा, तो आ जाएगा लॉग, अच्छा पहले वैल्यू रख दो, लॉग 1 माइनस, आपने y बराबर वी एक्स रखा है ना, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, y अपान एक्स रख दो, तो वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, मॉड यहां में लगा दो, मॉड एक्स लॉग सी। आपने कहा वहां क्यों नहीं मॉड लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लगाना चाहो लगाओ, कांस्टेंट है, क्या दिक्कत है। माइनस कॉमन ले लो, अब देखो ये आ जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये आएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। अब मॉड लगा दो, इज इक्वल टू लॉग सी। एक काम करो, इस माइनस को हटा दो, यहां माइनस लगा दो, माइनस लॉग सी भी लॉग सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लॉग माइनस लगाओगे तो सी इनवर्स हो जाएगा, ये 1 अपान सी आएगा, ये भी लॉग सी होगा, बहुत ज्यादा है, कैपिटल सी मान लो इसको। कांस्टेंट बेचारा बहुत सीधा होता है, उल्टा सीधा वो कांस्टेंट कहलाता है। अब ये एक्स एक्स कट गया, लॉग हटा दो, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू सी, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार टैली कर लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो सी है ना, वो ई टू पावर सी हो सकता था, वो भी एक नया कॉन्स्टेंट होता अगर आप केवल सी ऐड करते। ये सी इधर ऐड हो सकता है, किधर भी ऐड हो सकता है, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्टेबल होगा। तो ये आपका
65/1/2 पेपर का सेट है 2024 मैथ्स का। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आए हैं? 5 नंबर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर थोड़ी तैयारी करो तो 3 ही टॉपिक उसमें है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर, तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।